आप सबको एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और अलीशान नाम में सलाम। खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए कि खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा है कि हम उसकी हुजूरी में एक बार फिर आ सके और खुदावंद के कलाम में से हम जो पिछले हफ्ते देख रहे थे उसको कंटिन्यू कर सके। और जो जिस तरीके से मैं पर्सनली इस सीरीज को हम अंजाम दे रहे हैं कि आए हमारे बाप की जो दुआ है उसके ऊपर हम देख रहे हैं, और जो इस हफ्ते की कंटिन्यूशन है वो पुराने हफ्ते पिछले हफ्ते की जो रह गया था उससे ही है। तो इससे पहले कि हम आज के कलाम के हिस्से में जाएं, हम उस वर्स को एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं जो हमें मिलती है मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 12वीं आयत। उसमें ऐसे लिखा है, मैं NIV वर्जन में से पढ़ रहा हूँ। ऐसे लिखा है, Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors। इस वर्स को 1 मिनट के लिए गौर से पढ़ के इसको समझ लें कि हम जब आए हमारे बाप की दुआ करते हैं तो हम दुआ क्या करते हैं। हम खुदावंद से ये कहते हैं कि जिस तरीके से हमने अपने गुनहगारों को माफ कर दिया है, तू भी हमारे गुनाह ऐसे ही हमें माफ कर। और अगर हमने अपने गुनहगारों को माफ नहीं किया है तो हम खुदावंद को कह रहे हैं कि हमारे गुनाह माफ मत करना। और हम बाद में ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर ऑपरेशन, डिप्रेशन, हमारे ऊपर स्ट्रेस और हमारे ऊपर जो आत्मिक जो कह लो कि बरकत क्यों रिलीज नहीं होती, या हमारे ऊपर पाकरू ऑपरेट क्यों नहीं करता, क्योंकि हम दिन रात ये दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारे गुनाह माफ मत करना। वो इसलिए क्योंकि हमने गुनाह माफ नहीं किए। तो पिछले हफ्ते में हमने ये देखा था कि जो मुआफी है वो क्यों जरूरी है। वो इसलिए नहीं जरूरी है कि हम किसी के ऊपर एहसान करते हैं। किसी को माफ करना वो हमारे लिए अपने लिए बेहतर है, हमारे अपने लिए फायदेमंद है। हमने थोड़ा सा उसको साइंस के हिसाब से या मेडिकल टर्म के हिसाब से उसको देखा था कि फॉरगिवनेस का, अनफॉरगिवनेस का हमारी जिंदगी के ऊपर क्या असर पड़ता है। और जब हम किसी को फॉरगिव करते हैं, माफ करते हैं, उसका फायदा कम है, हमारा फायदा उसमें ज्यादा है, क्योंकि हम अपने आप को उस बॉन्डेजेस से रिलीज कर देते हैं और हम स्पिरिचुअली, फिजिकली हम बेहतर ऑपरेट करते हैं। और आज हम देखेंगे बिब्लिकली कि जो हमें खुदावंद का आत्मा कलाम के जरिए से फॉरगिवनेस के ऊपर सिखाता है तो वो क्या है। फॉरगिवनेस आई थिंक इज वन ऑफ द टॉपिक जो बहुत ज्यादा प्रीच और टीच किया जाता है, तो मैं ज्यादा इसकी गहराइयों में नहीं जाऊंगा। आई जस्ट वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो हैं कलाम के मुताबिक वो क्या हैं। तो आप देखते हैं कि खुदावंद, हम थोड़ा सा जिक्र किया था पिछले हफ्ते कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी माफ किया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया माफ करने के लिए। और खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को कभी जताया नहीं कि तूने मुझे इनकार किया था। खुदावंद यीशु मसीह ने कभी जो यहूदा इस्करियोती था, जो खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि उसने बिट्रे करना है, खुदावंद यीशु मसीह ने कभी उसको कास्ट आउट नहीं किया। और बहुत से ऐसे खुदावंद यीशु मसीह के साथ चेले चलते थे जो बहुत सी गलतियां भी करते थे, और खुदावंद यीशु मसीह ने कभी उनकी गलतियों को जताया नहीं, मतलब उनको माफ कर दिया। और आज मेरा कहने का, जब हम देखते हैं, पिछली बार मैंने कहा था कि जो फॉरगिवनेस इज नॉट अ रिस्पॉन्स ऑफ अपॉलजीज, कि आप कोई माफी मांगे, इस चीज की वेट ना करें कि कोई आपसे माफी मांगे तो आपने फिर उसको माफ करना है। आज हम बिब्लिकली इस चीज को देखेंगे कि बाइबल में किस तरीके से ये लिखा है। पहले नंबर पे ये बात आप सोच लें, समझ लें कि फॉरगिव करना जो है वो हमारे लिए बेहतरी है, हमारी आत्मिक लाइफ के लिए बेहतरी है, हमारी शारीरिक लाइफ के लिए बेहतरी है, हमारी सोशल लाइफ के लिए बेहतरी है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इसके बारे में बताया। इसके पहले कि हम खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा उसके बारे में देखें, मैं आपकी अटेंशन लेके जाना चाहता हूँ पुराने आयतनामे में। आप सब इस कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने इसका जो एलिमेंट, जो इसका की है, वो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी स्टोरी आपके साथ ये शेयर करूं। हम देखते हैं जो पुराने आयतनामे में
दाऊद ने फॉरगिव किया था सॉल को, ठीक है। टाइम ना होने की वजह से मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो आपके साथ 5 मिनट के लिए इस टॉपिक पे इस स्टोरी से बात करना चाहता हूं वाले से, वो ये है यूसुफ के बारे में, जोसेफ के बारे में। जोसेफ के भाइयों ने उसको बेच दिया, और जिनको उन्होंने बेचा आगे उन्होंने जाके उसको आगे पोटीफर के हाथों में बेच दिया। पोटीफर ने देखा कि जो ये बहुत अच्छा इंसान है, इसके हाथ में बहुत बरकत है, तो उसने अपने घर में उसको इंचार्ज बना दिया। और पोटीफर की वाइफ जो है, उसकी नजर इस नौजवान इंसान पर पड़ी, और कलाम में लिखा है कि जब पोटीफर की वाइफ ने जोसेफ के कपड़ों को हाथ लगाया, वो अपना कपड़ा ही वहीं पर छोड़ के भाग गया। आप ये देखें कि जोसेफ की जो कैरेक्टर है, बुराई से वो वहां पर बुराई जब सामने है तो वो बुराई के सामने उसको रेसिस्ट नहीं कर रहा, या बुराई को वो मतलब अपने तरीके से उसको क्या कहते हैं, उसको ठीक नहीं कर रहा। वो बुराई से भाग गया, अपने कपड़ा भी छोड़ के वहां से भाग गया, और उसकी वजह से उसको जेल में जाना पड़ा। और जब वो जेल में पहुंचता है, वहां पर एक ख्वाब के जरिया से वो जो वहां पर जो और कैदी होते हैं उनको वो ट्रांसलेट करता है उनके ख्वाबों को, जो कि एक चीफ कप बेरर था और दूसरा चीफ बेकर था। और उसके जरिए से जो बेकर का जो ख्वाब उसको बताता है, बेकर को कत्ल कर दिया जाता है, और जो उसका कप होल्डर था, कप बेरर था किंग का, उसको रिस्टोर किया जाता है। और जब फेरो को ख्वाब आता है तो ये जो कप बेरर है वो जोसेफ के बारे में बात बताता है। और जब वो आकर के फेरो का बताता है ख्वाब, तो जो फेरो है ना कि उसको उसके ख्वाब को मानता है, बल्कि कलाम में लिखा है कि वो उसको अपने पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर बना देता है। अब अगर आप और मैं इस पोजीशन पर हो तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हम कहेंगे पोटीफर और उसकी वाइफ को लेकर आओ, पहले इसका हिसाब करें, ठीक है ना। लेकिन आप देखें कि जोसेफ ने ना उसने अपने भाइयों का, ना उसने पोटीफर का, ना उसने जो जेल में थे किसी का, इवन कि जब वो जेल में था, जेल में भी वो ऑर्गेनाइज करता था चीजें। वो जहां पर था खुदा ने उसको वहीं पर सरफराज किया हुआ था। और देखने की बात यह है कि जब उसके भाई वापस आते हैं उससे खाना लेने के लिए, तो वो उनको माफी मांगने की भी नौबत नहीं आने देता, वो उनको वैसे ही माफ कर देता है। लेकिन जो मैं आपकी अटेंशन जो है ना वो लेके जाना चाहता हूँ, जेनेसिस, जोसेफ ने जो ये सब कुछ किया, ये उसने सीखा कहां से था? मतलब कोई भी आपके साथ गलती करता जाए और आप उसको माफ कर दो, बल्कि माफ ही ना करो, लेकिन आप उसको जताओ भी ना कि मैंने आपको माफ किया, आपने कुछ गलत किया। मैं आपकी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका लेके जाना चाहता हूं। मैं आपका जेनेसिस चैप्टर 33 और उसकी वर्स अगर 7 में आप पढ़ो ना, तो ये जो 33 है, 32 और 33 चैप्टर आप पढ़ लेना। ये स्टोरी वो है जब जेकब भेजता है लोगों को, अपने बंदों को, कि मेरे भाई ईसाऊ के पास जाओ और जाकर, जो उसका बड़ा भाई था, उसको जाके कहो कि मैं तुझे मिलना चाहता हूं। और जो ईसाऊ है वो आगे से कहता है कि ठीक है मैं मिलना चाहता हूं, लेकिन वो 400 बंदों के साथ आ रहा था इसको मिलने के लिए। अब बाइबल बताती है कि 400 पीपल उसके साथ थे। अभी ये नहीं पता कि वो उसके नौकर थे या उसके फैमिली मेंबर थे या कैसे था, लेकिन 400 बंदों के साथ आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि ईसाऊ के पास भी बहुत बरकत थी। और अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते जाओगे आपको पता चलेगा, याकूब कहता है कि जब मैंने यरदन नदी को पार किया था तो मेरे हाथ में एक छड़ी थी, स्टैफ था बस। अब जब मैं वापस आ रहा हूं तो मेरे पास इतना कुछ है कि उसको अपने जो लोग थे उनको 2 ग्रुप्स में बांटना पड़ा। उसको ये डर था कि कहीं ईसाऊ जो है वो हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, कि अगर एक ग्रुप के ऊपर अटैक किया तो दूसरा ग्रुप जो है वो भाग जाएगा। जोसेफ जो था वो याकूब के साथ था। जो मैंने आपको वर्स रेफरेंस दी है जेनेसिस उत्पत्ति 33:7, वो इसी चीज की रेफरेंस दी है कि जब याकूब अपने बड़े भाई के पास जाता है और वो जब उसको जाके
मिलता है। और कलाम में लिखा है कि इजाऊ जो है बड़ा भाई, वो यूसुफ जेकब जो है वो उसको झुककर उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इजाऊ आकर के उसको अपने गले लगा लेता है, उसको चूमता है, और दोनों भाई रोते हैं और एक दूसरे को माफ करते हैं। और जो माफी की बात है वहां पर आई नहीं, क्योंकि बड़े भाई ने छोटे भाई को हक कर लिया, किस कर लिया। लेकिन जो मजे वाली बात यह है कि इन सब चीजों को यूसुफ जो है, जोसेफ जो है वो देख रहा है। अब चैलेंजिंग बात यह है कि हमारे सबके पास बच्चे हैं, हमारे सबके पास माँ बाप है। कहते हैं चोर नू फड़ना, चोर दी नानी नू फड़ लो, चोर मिल जाऊगा तनु। पंजाबी दी कहावत है, चोर दी नानी नू फड़ लो, चोर मिल जाना तनु। उसका मतलब यह है कि जो बच्चे अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं और जो हमने अपने माँ बाप को करते हुए देखा है वो आगे हम पास ऑन करते हैं। और ये जो यूसुफ है, इसने फॉरगिवनेस की ऐसी जो मिसाल दिखाई है जेनेसिस में, उसका मतलब ये था कि उसने अपने बाप को इतना पैसा होते हुए, इतना सब कुछ होते हुए हम्बल देखा कि मेरा बाप हम्बल था और मेरे ताए के आगे वो झुक रहा है, और मेरे ताए ने मेरे पापा को, मेरे बाप को माफ किया। किस तरीके से माफ किया है, और उसके बाद की जो बरकतें हैं यूसुफ ने देखी हैं। और यूसुफ के अंदर वो जो उसने अपने बाप को करते हुए देखा, बाइबल नहीं जिक्र कराती कि कोई पास्टर यूसुफ के पास गया था, किसी प्रॉफिट ने जाकर के यूसुफ को अनॉइंट किया था, या फिर किसी अपोस्टल ने जाके उसको स्पेशल टीचिंग दी थी, या यूसुफ जो था वो सेमिनरी में गया था, या यूसुफ ने कहीं जाकर के बड़ी एजुकेशन ली थी। नन ऑफ दैट। यूसुफ ने अपने बाप को देखा था कि उसने किस तरीके से हम्बल होकर के माफी मांगी थी, और ताए ने कैसे उसको, उसके ताया जी ने उसको कैसे माफ किया था। दैट वाज विद जोसेफ। और जब जोसेफ अपने भाइयों के सामने खड़ा होता है तो उसको पता था कि मेरे बाप ने मेरे अंदर क्या वैल्यूज डाली हुई हैं। और ना कि इतना ही, जब उसने उसको माफ किया है, और कलाम में लिखा है कि जो फैरो था उसने अपनी सिग्नेट रिंग भी उसको दे दी थी, और ये लिखा हुआ है कि एक नाम का राजा मैं हूं, बाकी जो सब कुछ यूसुफ करेगा वो ही इजिप्ट में होगा। और ऐसा नहीं है कि यूसुफ ने फैरो के साथ कुछ गलत किया, यूसुफ ने ये किया, पूरा इजिप्ट की जमीन, एनिमल्स, पूरी मनी जो थी वो सारी की सारी इकट्ठी कर दी थी फैरो के लिए। हर एक चीज, इवन इजिप्ट की नहीं, कनान की भी, उसने सारी की सारी जो थी वो मनी जो थी और जो पोजेशन थे, लैंड थी, वो सारी की सारी फैरो के लिए खरीद ली थी। क्यों? क्योंकि उसके बीच में एक ये जो फॉरगिवनेस का फ्रूट था वो उसके बीच में था, क्योंकि उसके मन में किसी के लिए कड़वाहट नहीं थी। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आप अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करें। जिस इंसान के बारे में, जिस इंसान ने आपको गलत बोला है या गलत किया है, या आपके लिए किसी को गलत बोला है, अगर आप उस इंसान के बारे में सोचते हैं तो आपका दिल दुखता है या कड़वाहट आती है, मतलब आपने उसको माफ नहीं किया है, चाहे आप जितने बड़ी दुआएं उसके लिए करते हों। अगर आप उस बंदे का जिक्र जब आपके जिंदगी में आता है और आपके अंदरूनी हिस्से से कड़वाहट शो होती है, मतलब है आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, आपने उसको माफ नहीं किया। उसी इंसान के बारे में जब आप सुनते हैं या आपके जहन में बात आती है और आपके दिल में कड़वाहट नहीं आती है ना, इसका मतलब है आपने उसको माफ कर दिया है। मैं माफी के बारे में आपको एक और बात, क्योंकि यूसुफ की ये जो बात थी ना, ये बहुत लोग इसके ऊपर बोलते हैं लेकिन मैंने कभी नहीं सुना। एक और मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं, वो है बुक ऑफ फिलेमन। फिलेमोन की जो बुक है उसका एक ही चैप्टर है, जो लेटर है वो एक ही चैप्टर है, उसकी 25 वर्स हैं। आपने पढ़ी हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ी है तो आप इसको ध्यान से पढ़ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो बुक है ये पॉल ने लिखी है, फिलेमोन को लिखी है। क्यों लिखी है? ये भी एक फॉरगिवनेस की लेटर है। वो थी यीशु मसीह के पहले की फॉरगिवनेस जो यूसुफ ने की है। अब यीशु मसीह के बाद जो आप और मैं, दो तरीके के मसीह ही हैं। हाँ जी,
एक मसीही लोग वो हैं जो खुदावन से डरते हैं, गॉड फियरिंग पीपल। दूसरे मसीही वो हैं जो गॉड लविंग, जो खुदा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ठीक है, अब मैं बात करने लगा हूं उन लोगों के लिए जो गॉड लविंग पीपल हैं, जो खुदावन से मोहब्बत करते हैं। ये बुक उन लोगों के लिए है, ये उनके स्टैंडर्ड की बात है। बात ये है, फिलेमोन जो है वो एक बहुत अमीर आदमी है, और वो कोलोसियंस में, ये सारी जो मैं आपको बात बता रहा हूं, आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे इसकी स्टडी करने के लिए आपको मिलेगी, लेकिन बाइबल में अगर आप इसको मेरी बात सुन के पढ़ेंगे तो आपको इसके कनेक्शंस मिल जाएंगे, लेकिन आपको इसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी अगर आपने इसको जस्टिफाई करना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, फिलेमोन जो है एक बहुत अमीर आदमी है और इसके पास स्लेव्स हैं, और ये जो है वो पॉल को सुनता है और पॉल को सुन करके अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दे देता है। ये होता है कोलोसियंस में, कोलोसियंस जगह है वहां पर ये होता है। और जो फिलेमोन है वो उसको पॉल कहता है कि तू अब यहाँ पर जो मैसेज रिसीव किया है क्रिश्चियनिटी का उसको स्प्रेड कर, और पॉल आगे निकल जाता है अगली अपनी मिशन के जरिए में। अब कोलोसियंस में ये जो फिलेमोन है वो एक डीकन या हेड होकर के ये एक चर्च को, एक्लीसिया को लुक आफ्टर कर रहा है, खुदावंद के बहुत से लोग बचा रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन इसी दरमियान क्या होता है कि जो फिलेमोन बहुत अमीर है, इसके स्लेव्स होते थे, और एक स्लेव है जो फिलेमोन से भाग जाता है। और जो स्लेव्स हैं उनकी सजा ये होती थी कि जब वो भाग गया तो पकड़ा गया तो उसको मार दो, खत्म कर दो, ये लॉ था। अब देखने की बात यह है कि उस समय पे यहूदी जो थे वो मसीहों के खिलाफ थे, क्योंकि यहूदी कहते थे कि खुदावंद एक है, खुदावंद के अलावा कोई और नहीं है, और चेले कह रहे थे कि यीशु मसीह ही इज अ सन ऑफ गॉड और ही इज अ गॉड। सो उनके हिसाब से यीशु मसीह वो नहीं थे, खुदा के बेटे नहीं थे, खुदा नहीं थे, इसलिए वो क्रिश्चियंस को मार रहे थे। और दूसरी जगह पर जो एम्परर था वो नीरो था, वो मार रहा था, इसलिए मार रहा था क्योंकि वो कहता था मैं लॉर्ड हूं। सो जो क्रिश्चियन थे उनके लिए आसान लाइफ कभी भी नहीं थी और आज भी नहीं है। अगर आप आसान लाइफ ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आई थिंक मे बी समवेयर एल्स, नॉट इन क्रिश्चियनिटी। ये है कि क्रिश्चियनिटी में आपको खुदावंद यीशु मसीह के साथ लाइफ बिताने का मौका मिलेगा, आसान वाली बात नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है, जो फिलेमोन है उसका जो एक होता है, उसका जो एक स्लेव होता है उसका नाम है अनेसिमस, वो भाग जाता है, और वो जब कहीं पॉल जंजीरों में होता है और लोग उसके पास आकर के कलाम सुनते हैं, तो वहां पर जाकर के कहीं ये जो भागा हुआ स्लेव था ये आकर के उसको बताता है कि मैंने अपनी खुदावंद को जिंदगी देनी है, कबूल करता है। तो पॉल उसको कहता है कि तू मेरे साथ काम कर, और अब अनेसिमस जो है वो खुदावंद की बादशाही में काम कर रहा है और खुदावंद के लिए काम कर रहा है। अब जब अनेसिमस ने पॉल को बताया कि मैं ऐसे ऐसे फिलेमोन से भागा हुआ हूं, और फिलेमोन को पॉल ऑलरेडी जानता था, अब फिलेमोन को पॉल ये लेटर लिख रहा है जो आप खुद पढ़ सकते हैं। उसमें क्या लिखता है कि मैं तेरे पास भेज रहा हूं इस अनेसिमस को, इसको तू माफ कर, और जो कुछ भी तूने इससे लेना है तू मुझसे लेना। लेकिन साथ ही साथ वो बोल देता है कि जो तेरी जिंदगी है फिलेमोन, वो तेरी नहीं है, वो मेरी दी हुई है। ठीक है, और वो उसको बताता है, अगर पढ़ोगे आपको लेटर पता चल जाएगा, उसमें कहता है कि मैं तुझे हुक्म भी दे सकता हूं, लेकिन मैं तुझे हुक्म नहीं, मैं तुझे प्यार से कह रहा हूं कि अब तेरे पास तेरा स्लेव, जिसको लॉ कहता है कि मिलेगा तो मार देना, लेकिन पॉल उसको कह रहा है कि ये बहुत काम का बंदा है हमारी मिशन के लिए, और ये काम कर रहा है जिस तरीके से तू मेरा काम कर रहा था, इसी तरीके से ये मेरा काम कर रहा है। अब मैं तुझे इसके पास भेजता हूं, इसको तेरे पास भेजता हूं, और इसको ऐसे रिसीव करना जैसे तूने मुझको रिसीव करना। अब इमेजिन करके देखें कि ये पॉल उसको लिख रहा है जो ऑलरेडी चर्चिस को चला रहा है, बिशप को लिख रहा है जो वहां का बिशप था, और पॉल उसको कह रहा है कि अपना हक छोड़ दे, हक के हिसाब से तो तू इसको कत्ल कर सकता है, लेकिन अब अपना हक छोड़ दे, अब इसको माफ कर और इसके साथ मिलके काम कर। और पुराने नियम में माफी थी, अब नए नियम खुदावंद यीशु मसीह पॉल के जरिए से इस लेटर से हमें यह सिखा रहा है कि हो सकता है जिनके साथ हम नफरत करते हैं उनके साथ
हमें मिलके खुदावंद का वो काम करना पड़े जो हम कर रहे हैं। क्या आप इतना जहन रखते हैं कि जिनसे नफरत करते हैं उनके साथ मिलकर काम करना पड़े आपको खुदावंद का? ये स्टैंडर्ड है खुदावंद यीशु मसीह का। अब ये सोचें कि यीशु मसीह को आपने सर्व करना है कि नहीं करना है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है यीशु मसीह का, यीशु मसीह की टीचिंग का। ये स्टैंडर्ड है जो आपके दिल में आता है और आपके लिए नफरत, आपके दिल में कड़वाहट आ जाती है उसके लिए, क्या आप उसके साथ मिलकर खुदावंद के लिए काम कर सकते हैं? तो जवाब आपको पता है कि आप खुदावंद के सामने खड़े हो सकते हैं कि नहीं। यही आपको मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो इंसान ने आपके साथ बुराई की है, क्या उसके साथ मिलकर खुदावंद की बादशाही के लिए काम कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो हालेलुया, अगर नहीं कर सकते हो तो फिर आप खुदावंद को खुश करने की नहीं बल्कि अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उस भीड़ में आप खो चुके हैं, फॉरगिवनेस कहीं दूर रह गई है। फॉरगिवनेस का स्टैंडर्ड इज वेरी हाई, बट दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्रिश्चियन पर्सन। हमें खुदावंद के नाम में माफ करना है। और मैं सब आखिर में बात खत्म करता हूँ ये बात करके, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि क्योंकि ये पॉल की बात हुई है और बात हुई है जोसेफ की, लेकिन मैं यीशु मसीह की बात करना चाहता हूँ। यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब, और 20 बाब में जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो चुके हुए हैं। और मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ 19वीं आयत, तो उसमें लिखा है, ऑन द इवनिंग ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक व्हेन द डिसाइपल्स वर टुगेदर विद द डोर्स लॉक्ड फॉर द फेयर ऑफ द ज्यूज। इसका मतलब यह है कि हफ्ते के पहले दिन शाम को जो यीशु मसीह के चेले थे वो दरवाजे बंद करके यहूदियों से डर करके अंदर बैठे हुए थे। और आगे लिखा है, Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. और दरवाजे बंद थे, बंद के दरवाजों के बीच में से ही यीशु मसीह चल के आगे और आकर उनको कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर शांति हो। After he said this, he showed them his hand and said, the disciples were overjoyed when they saw the Lord. खुदा यीशु मसीह ने अपने हाथ दिखाए और चेलों ने उनको देखा और बहुत खुश हो गए। अगली वर्ष 21वीं वर्ष, then again Jesus said, peace be with you, as the Father has sent me, I am sending you. ये जरूरी बात है ध्यान वाली कि यीशु मसीह अब यीशु मसीह अपने उस जलाल में है जो खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद का बेटा मौत से फतह पा करके अपनी अपॉइंटमेंट जो दी थी, खुदावंद ने जो असाइनमेंट दी थी उसको कंप्लीट करके मौत पर फतह पा करके मौत को खत्म कर करके यीशु मसीह अब कह रहे हैं कि खुदावंद ने मुझे, बाप ने मुझे भेजा, अब मैं अब तुमको भेजता हूं। And with that he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. और खुदावंद यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूका और कहा कि पवित्र आत्मा लो। और उसके बाद क्या बोला? मैं दोबारा से 22वीं या 23वीं को पढ़ता हूं। 22वीं में लिखा है, and with that breath on them and said, receive the Holy Spirit. If अगली वर्ष 23rd, if you forgive anyone of his sins, then they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Can you see कि यीशु मसीह जो जिंदा होकर के पहले तरीके से उन्होंने उनको पाकरू दी है और उसके बाद क्या बोला है? लोगों के गुनाह माफ कर दो। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि 15,000 लोग एक चर्च में इकट्ठे करो, इतने चर्च बना दो, हैं जी, इतने बाइबल कॉलेजेस खोल दो, इतना दुनिया में फैल जाओ जा करके। यीशु मसीह ने उनको जो पहला वर्ड ये बोला, लेकिन यीशु मसीह को पता है कि आप किसी को माफ नहीं कर सकते जब तक आप पाकरू नहीं पाए हुए हो। अगर आप पाकरू नहीं पाए हो
तो आपके अंदर वो पावर नहीं ऑपरेट होगी जो आसमान की पावर है, और वो पावर विल हेल्प यू टू फॉरगिव। वो ही ताकत है जो आपको ताकतवर बनाएगी किसी को माफ करना। सो अगर आप किसी को माफ करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको दुआ करने की जरूरत है, खुदावंद मुझे पाक रूह दीजिए ताकि मैं वो ताकत हासिल कर सकूं और मैं उसको माफ कर सकूं। सो माफ करना आसान नहीं है, ये एक आत्मिक युद्ध है, आत्मिक लड़ाई है। उसको लड़ने के लिए, जीतने के लिए आपको पाक रूह की जरूरत है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि माफ करो, ये लो पाक रूह। यीशु मसीह ने कहा, पहले पाक रूह उनको दी, फिर यीशु मसीह ने कहा कि माफ करो। यीशु मसीह क्यों माफ कर सकते थे? क्योंकि यीशु मसीह खुद पाक रूह है, और यो खुदावंद का पाक रूह हमारे अंदर है। जब हम यीशु मसीह को पा लेते हैं, तब हम माफ कर सकते हैं। जो लोग पाक रूह को पाए हैं, उनके अंदर ताकत है माफ करने की। मेरे भाइयों और बहनों, ये जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, खुदावंद यीशु मसीह का इंटरेस्ट है इस चीज में कि हम माफ करें। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी दुआए रुबानी में ये बात कही कि माफ करने की। फिर यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा होकर के चेलों को बोलते हैं, तो यही कहते हैं कि लोगों को माफ करो, इसलिए कि लोग आत्मिक तरीके से जकड़े हुए हैं। और जब हम किसी को माफ नहीं करते, हम खुद जकड़ जाते हैं। हमें अपने आप को लेट गो करना है, रिलीज करना है, और फिर हमने लोगों को रिलीज करना है। हमारे पास चाहे इतना बड़ा चर्च ना हो, चाहे हमारे पास हजारों की कांग्रीगेशन ना हो, लेकिन खुदावन ने कहा है कि लोगों को माफ करो। हमें अपने घर से, अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने नेबर को, अपने एम्प्लॉयर को, अपने एम्प्लॉइज को, अपने कोलीग्स को, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को, अपने पास्टर्स को, अपने लीडर्स को, अपने एल्डर्स को माफ करना शुरू करें। अगर आप माफ करेंगे तो खुदावंद की बादशाही एक्सटेंड होगी। अगर आप माफ नहीं करोगे तो खुदावंद की बादशाही एक्सटेंड होने में, अगर हम खुदावंद के काम के बीच में आते हैं तो हम खुदावंद के दुश्मन हैं। डजंट मैटर कितने रोजे रखते हैं। सो लेट्स जस्ट वर्क फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, स्टार्ट फॉरगिविंग पीपल। आखिरी बात करके मैं बंद करता हूं। हमारे चर्च में एक लीडर है, उसने खुद गवाही दी थी कि उसके बाप को मरे हुए 19 साल हो गए, लेकिन जब भी वो अपने बाप को याद करता था, उसके दिल में कड़वाहट आती थी। वो इसलिए क्योंकि बाप ने कुछ बहुत गलत काम किए थे। लेकिन बाप जो है कब्र में 19 साल से पड़ा हुआ है, और कहता कि मुझे अच्छे से नींद नहीं आती थी। जिस दिन मैंने अपने बाप को माफ किया, मरे हुए बाप को 19 साल के बाद माफ किया, कहता मुझे दवाइयां छूट गई मेरी, क्योंकि मैं आराम से सोता हूँ। क्योंकि ही वॉज, बाप कब्र में था और ये अपनी आत्मा के चक्रों में फंसा हुआ था और अपने आप को उसने बाउंड किया हुआ था। जो चले गए हैं उनके लिए भी माफी की, हम उनको रिलीज करें, हम उनको माफ करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।